हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारा शब्द इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ लिखा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें मात्र यहाँ से आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों DANGEROUS। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? DANGEROUS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेंजरस। क्या पढ़ा जाता है? डेंजरस। ठीक है, डेंजरस मतलब क्या हो जाता है? डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। जैसे दैट एनिमल इज़ वेरी डेंजरस, वह जानवर बहुत खतरनाक है। ठीक है, दैट एनिमल इज़ वेरी डेंजरस, वह जानवर बहुत खतरनाक है। दैट स्नेक इज़ वेरी डेंजरस, यह सांप बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो कोई चीज़ खतरनाक होता है तो उसे हम डेंजरस बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है DAUGHTER। DAUGHTER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डॉटर। DAUGHTER डॉटर मतलब होता है पुत्री या बेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, पुत्री। जैसे सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं डॉटर। DAUGHTER डॉटर मतलब पुत्री। समझ गए? अगला देखिए, अगला शब्द है DARKNESS। तो DARK इसे पढ़ा जाएगा डार्क और NESS नेस इसे पढ़ेंगे दोस्तों डार्कनेस। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। डार्कनेस मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, जैसे देयर इज़ डार्कनेस, यहाँ अंधेरा है। देयर इज़ डार्कनेस, यहाँ अंधेरा है। ठीक है, तो डार्कनेस मतलब अंधेरा। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह अच्छी तरीके से इन शब्दों को सीख पाएँ। ठीक है, आगे देखिए DEPRESSION। तो DE से पढ़ा जाता है दोस्तों डी। ठीक है, PRE से हो गया आपका प्रे और SSION से पढ़ा जाएगा सन। इसे पढ़ा जाएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव। डिप्रेशन मतलब तनाव होता है या चिंता भी कह सकते हैं। जैसे ही इज़ इन डिप्रेशन, वह तनाव में है, वह चिंता में है। ठीक है, ही इज़ इन डिप्रेशन, वह चिंता में है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए। आगे लिखा है DECISION। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों DECISION। इसे पढ़ा जाएगा डिसीजन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या हो जाता है? निर्णय या न्याय भी कह सकते हैं। डिसीजन मतलब निर्णय या न्याय। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द डिसीजन, क्या निर्णय हुआ। व्हाट इज़ द डिसीजन, क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ। ठीक है, तो डिसीजन बोलते हैं। समझ गए ना? आगे लिखा है DEMOCRACY। DEMOCRACY। तो इसे पढ़ा जाता है डेमोक्रेसी। DEMO डेमो, CRA क्रे और CY से हो गया सी, यह लिखा है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का जो तंत्र होता है, लोगों का शासन, उसको ही हम लोकतंत्र बोलते हैं। जैसे हमारा भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें हमारे लोगों का शासन चलता है। ठीक है, लोग जो है किसी को सरकार बनाना चाहे तो उसको सरकार बनाती है, डेमोक्रेसी। आगे लिखा है DEFINITION। देखिए फिर से देखते हैं DEFINITION। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिफिनीशन। क्या पढ़ा जाता है? डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन मतलब क्या होता है? परिभाषा। डिफिनीशन मतलब परिभाषा होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ नाउन। नाउन की क्या परिभाषा है। ठीक है,
व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ नाउन, नाउन की क्या परिभाषा है, ठीक है। तो परिभाषा के लिए डिफिनीशन आगे लिखा है DECREASE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिक्रीज, D से CREA से हो गया क्री और SE से जो, यह लिखा गया आपका डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या हो जाता है, घटाना। डिक्रीज मतलब घटाना या घटाना भी बोल सकते हैं, घटाना, ठीक है। जैसे डिक्रीज दी नंबर, संख्याओं को घटाओ, डिक्रीज दी नंबर, संख्याओं को घटाओ, ठीक है। तो डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, घटाना, समझ गए ना। आगे लिखा है DEFENSIVE, तो ऐसे क्या पढ़ा जाएगा, DE से हो गया दोस्तों डी, FEN से पढ़ा जाएगा फेन और SIVE से पढ़ा जाएगा सिव, यह लिखा गया आपका डिफेंसिव। यह क्या लिखा दोस्तों, डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब होता है बचाव, डिफेंसिव मतलब बचाव होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल छोटे छोटे शब्द पढ़ लेने से हमारा काम चल जाएगा, नहीं, बड़े शब्द भी पढ़ने होते हैं, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखा रहे हैं, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, क्योंकि कब कौन से शब्द कहाँ आते हैं, कहाँ प्रयोग करना होता है हमें नहीं पता होता है ना। तो इसलिए आप सारे शब्द सीख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, DANGEROUS, डेंजरस मतलब खतरनाक, DAUGHTER, डॉटर मतलब पुत्री, DARKNESS, डार्कनेस मतलब अंधेरा, DEPRESSION, डिप्रेशन मतलब तनाव या चिंता, DECISION, डिसीजन मतलब न्याय या निर्णय, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, DEFINITION, डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा, DECREASE, डिक्रीज मतलब होता है घटाना, ठीक है। DEFENSIVE, डिफेंसिव मतलब बचाव करना, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आप सारे शब्द समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए, लेकिन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे लिखा है DEPARTMENT, तो DE से पढ़ा जाएगा डी, PART पार्ट, दी पार्ट, MENT मेंट, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब हो जाता है विभाग, डिपार्टमेंट मतलब विभाग होता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग, ठीक है। आगे लिखा है DESPERATE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिस्परेट, क्या पढ़ा जाएगा, डिस्परेट, ठीक है। DES से डिस, PER से पर, RATE से रेट, ते हो गया डिस्परेट, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा, देखिए यहाँ पर डिस्परेट। डिस्परेट मतलब क्या होता है, अलगाना, अलगाव करना, क्या होता है, अलगाव करना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, डिस्परेट मतलब हो जाएगा अलगाव करना, ठीक है। आगे लिखा है DESTRUCTION, तो DES से हो गया दोस्तों डिस और TRU से हो गया ट्रॉ, C से हो गया का और TION से पढ़ा जाएगा सन। यही लिखा गया आपका डिस्ट्रक्शन, क्या लिखा दोस्तों, डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे स रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है, ठीक है, विनाश। जैसे कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, वैसे ही डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश करना, ठीक है। आगे लिखा है DEMONSTRATION, तो DE से हो गया डी, MONS से हो गया मोन्स, डिमोन्स, TRA से पढ़ा जाएगा ट्रे और TION से सन, यह लिखा आपका डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। पढ़ना भी आपको समझा देता हूँ कैसे पढ़ सकते हैं आप इसे, और इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है संकेत करना, क्या होता है दोस्तों, संकेत, ठीक है, संकेत करना डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है DETERMINE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डिटरमाइन, DETER डिटर, MINE इसे पढ़ा जाएगा माइन, तो यह लिखा गया है डिटरमाइन, ठीक है। इस डिटरमाइन का मतलब हो जाता है मान लेना, डिटरमाइन मतलब मानना होता है, ठीक है, डिटरमाइन। आगे लिखा दोस्तों DELIVERY, इसे पढ़ा जाएगा डिलीवरी, क्या पढ़ा जाएगा, डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या होता है, वितरण करना, डिलीवरी मतलब वितरण
करना, जैसे कोई डिलीवरी करता है ना, मतलब कोई चीज़ सामान बांटता है तो डिलीवरी मतलब वितरण करना। जैसे हम सामान ऑर्डर करते हैं तो वह जो डिलीवरी बॉय होता है वह सामान को वितरण करता है, डिलीवरी देता है। ठीक है, आगे लिखा है DESCRIPTION। तो DES से हो गया आपका डिस, CRI से पढ़ा जाएगा क्री, P से हो गया आपका आधा, TION से पढ़ा जाएगा सन। यह लिखा आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? विवरण होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, जैसे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे लिखा है DISCIPLINE। तो DIS हो गया डिस, CI से हो गया सी, तो हो गया DC। PLINE प्लीन, इसे पढ़ा जाएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हो जाता है अनुशासन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। ठीक है, अनुशासन, जैसे यू शुड बी इन डिसिप्लिन, तुम्हें अनुशासन में रहना चाहिए। आगे लिखा DISCUSSION। तो DIS से हो जाएगा दोस्तों डिस। ठीक है, CU से हो जाएगा आपका क, और SSION को पढ़ा जाएगा सन। यही लिखा गया आपका डिस्कशन। क्या लिखा दोस्तों? डिस्कशन। डिस्कशन मतलब होता है विवाद करना। क्या होता है? बहस करना या विवाद करना। क्या बोल सकते हैं? बहस करना। ठीक है, बहस करना। एक बार फिर से देखेंगे, DEPARTMENT डिपार्टमेंट मतलब विभाग। DESPERATE डिस्परेट मतलब अलगाव करना। DESTRUCTION डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। DEMONSTRATION डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है संकेत करना। DETERMINE डिटरमाइन मतलब मान लेना। DELIVERY डिलीवरी मतलब वितरण करना। DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण। DISCIPLINE डिसिप्लिन मतलब क्या हो जाता है? अनुशासन। DISCUSSION डिस्कशन मतलब बहस करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इनको एक बार फिर से देखिए, लेकिन इनको आप ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे की वीडियो में भी आपको कुछ बड़े शब्द, कुछ छोटे शब्द रोज़ आपको सिखाता रहूँगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और भी शब्दों की वीडियो जो चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को आप एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।